गाइज, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट चेस। तो आज हम आ चुके हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो फाइनली हम लास्ट पार्ट में आ चुके हैं जो कि बिगिनर्स को समझ लेने चाहिए प्रिंसिपल्स के बारे में। तो हम टोटल 15 पार्ट बना रहे हैं हमारे यहाँ पर। प्रिंसिपल पार्ट 15 आज एंड हो जाएगा प्रिंसिपल्स के बारे में। आई थिंक इतने बहुत है, आपको जो डीप नॉलेज है इतनी डीप की अभी जरूरत नहीं है। आप जस्ट इन बातों का ध्यान रखिए और आप चेस खेलना स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो अब हम लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, तो इसको मैं खत्म करूंगा। आपको 4 पार्ट्स कम से कम इसके अंदर बताऊंगा कि क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है जो आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है चेस खेलते टाइम, आज के पार्ट की 15th पार्ट का फर्स्ट आपका जो पार्ट होगा इसके इन बिटवीन, वो होगा डू नॉट फोकस ऑन वन सेक्टर ऑफ द बोर्ड, इंस्टेड यू नीड टू फोकस द होल बोर्ड। एक्चुअल में होता क्या है, आप पहली बार अगर चेस खेलने जाते हो ऑनलाइन ऑफलाइन सॉरी, तो एक्चुअल में आपका जो व्यू होता है बोर्ड का वो फुल व्यू नहीं होता। आप कंफर्टेबली अगर नहीं बैठे हो, अगर बोर्ड के ऊपर की तरफ आपका हेड जाएगा तो आप अपनी साइड के पीसेस को अच्छी तरह समझ ही नहीं पाओगे। तो बेटर है जब भी आप टूर्नामेंट पे जाओ तो कंफर्टेबली बैठो। वहां पर आपको बोर्ड पूरा देखना है कि एक्चुअल में पूरे बोर्ड पे क्या हो रहा है। ये नहीं है कि जस्ट आप ओके उस साइड पे ये हो रहा है ये हो रहा है, ठीक है, अपनी साइड पे देखा ही नहीं। तो अपनी साइड पे चाहे क्वीन पे अटैक था बट उसकी साइड पे आपने फोकस अच्छे से किया। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखना है, आपको पूरे बोर्ड को ध्यान से देखना है चेस खेलते टाइम। नेक्स्ट इसके अंदर ही पार्ट जो सेकंड है हमारा, वो होगा व्हेन इट इज नॉट योर मूव लुक फॉर टैक्टिक्स एंड कॉम्बिनेशंस। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ठीक है हमारी टर्न हो गई है, ओके ओके आपने मूव कर दी, क्या मूव की थी। तो ऐसा नहीं चलेगा। चेस के टाइम पे आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। आप अपने बोर्ड की तरफ ध्यान रखो, बाकी तरफ की ध्यान आप बाद में भी देख सकते हो राउंड के बाद। तो उस टाइम तक अगर ओपोनेंट की टर्न है तो आपको जस्ट करना क्या है, उस टाइम पे आपको फोकस करना है कि आपको क्या टैक्टिक्स यूज करने हैं, कोई कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो टैक्टिक्स एंड कॉम्बिनेशन को यूज करो उस टाइम। ट्राई करो कि यस अब मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, क्या करना चाहिए। टैक्टिक्स और कॉम्बिनेशंस के बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट कुछ वीडियो में, आपको बताया जाएगा। तो बट आपको ध्यान क्या रखना है, टैक्टिक्स आपको अगली मूव सोचनी है, आपको ध्यान नहीं भटकाना। पूरी गेम में आपका फोकस जस्ट आपके बोर्ड पे होना चाहिए। ओपोनेंट क्या मूव कर रहा है उसको भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है, नहीं तो चीटिंग भी हो सकती है। ओके, तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 जो इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑलवेज प्ले फॉर अ विन। ओके, तो बहुत से स्टूडेंट हैं करते हैं जो हमारे टाइप्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ ड्रॉ, उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट के ड्रॉ के बारे में बताया था और स्टूडेंट्स बहुत ऐसा करते हैं। बट एक्चुअल में इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। बेटर है कि आप विन के लिए खेलिए और ड्रॉ के लिए मत जाइए। चलो लॉस के लिए तो कोई भी नहीं खेलता, और कोशिश करिए कि आप गेम को जीतें। अदरवाइज गेम ड्रॉ करके आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लास्ट में कई बार क्या होता है, नीचे से जो प्लेयर्स होते हैं, लाइक अगर आप सेकंड टेबल पे हो, आपके 3.5 पॉइंट्स हैं, एंड जो टॉप पे प्लेयर बैठे हैं उन दोनों के अगर 4 पॉइंट्स हैं तो वो तो ऊपर जाएंगे ही। बट अगर आपसे पीछे वाले प्लेयर्स अगर विन कर जाते हैं 3.5 वाले, तो वो 4.5 पे जाएंगे, तो जिसके कारण आपकी पोजीशन आने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, चाहे आपके 4 पॉइंट्स हो जाएं। तो इन बातों का ध्यान रखना, ऑलवेज विन, प्ले फॉर अ विन। ओके, एंड लास्ट थिंग जो हमारी आज के लास्ट पार्ट की लास्ट थिंग है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज को और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो लास्ट पार्ट है हमारा, ट्राई नॉट टू लुक एट योर ओपोनेंट रेटिंग अंटिल आफ्टर द गेम। तो एक्चुअल में होता क्या है हमारे साथ, हम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं। ओके, टाइल्स होती हैं वहां पे, अगर आपको किसी को नहीं पता तो वहां पर आपका राउंड के लिए एक शीट लगती है, वहां पे आपको टेबल्स देखना है, उसको टाइल्स बोलते हैं। कि आपका पेयरिंग बोल सकते हो आप, कि आपका मैच किसके साथ पड़ा है अब। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब पेयरिंग देखते हैं, मैंने भी ऐसा किया था और मेरे साथ भी हुआ है, हम देखते हैं कि ओके ये हमारे से ज्यादा अच्छा खेलते हैं, बिकॉज उसकी रेटिंग पढ़ लेते हैं। तो कभी भी किसी की रेटिंग मत देखो, पहले आप कोशिश करो कि विदाउट सीइंग हर और हिज रेटिंग आप मैच प्ले करो। ओके, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, आई एम श्योर, बिकॉज मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं टूर्नामेंट खेलने गया था और मेरा ओपोनेंट था वो 17-21 के नियर अबाउट था, और मेरे को नहीं पता था
एक्चुअल में कि उसकी 17-21 रेटिंग है। और मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि मेरा मैच किसके साथ पड़ा, वो जस्ट मेरे को बता दे। उसने मेरे को आगे बताया, उसने मेरे को ये नहीं बताया था कि एक्चुअल में उसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा है। और सच में उस टाइम पे मैं लाइक बहुत खुश हुआ था कि मैंने फर्स्ट टाइम इतने हायर रेटेड प्लेयर को अपनी लाइफ में हराया था। उस टाइम पे जब मैं खेलना स्टार्ट किया था, उसके बाद जस्ट 2-3 ईयर्स के बाद फर्स्ट टाइम मेरा मतलब विनिंग एक्सपीरियंस था कि जो मैं जीता था, मैंने ओपोनेंट की रेटिंग नहीं देखी थी। तो रेटिंग एक पॉइंट या आप बोल सकते हो आपको नंबरिंग मिलती है अकॉर्डिंग टू लाइक कह सकते हो आप ऑल इंडिया चेस फेडरेशन आपको रेटिंग देती है। रेटिंग के अकॉर्डिंगली आपकी पोजीशंस टूर्नामेंट में मेंशन होती है। तो उसको थोड़ा सा देखना अवॉइड करना। पहले आप मैच खेलिए जिसके साथ भी मैच है, उसके बाद देखिए तो आपको अच्छा फील होगा। अदरवाइज आप पहले ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ओ माय गॉड इसकी रेटिंग ही बहुत ज्यादा है, तो कैसे जीत पाओगे। तो डर दिमाग में आता है। आई एम श्योर कि मेरे साथ हुआ था, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर दूं। तो इन बातों का ध्यान रखना। और हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। एंड आई होप आपको अब सभी पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। पार्ट 15 तक खत्म हो चुका है और अब हम जो चलेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि हम यहाँ पर स्टार्ट करवाएं कुछ पजल्स। तो मतलब अभी तक आपने क्या सीखा, कुछ क्वेश्चनिंग्स आपसे पूछे जाएंगे। और तो बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट जो पार्ट बनाएंगे हम, तो उसमें आपसे स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो हमने सीखा था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बी रेडी। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।